नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में अलग अलग प्लैनेट्स जब आते हैं तो क्या आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है या फिर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, आप कैसे उसको टैकल करना चाहिए उस पोजीशन को, ताकि वो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स दे। तो शुरुआत करते हैं केतु के साथ। केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है, केतु का कहना होता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए किसी भी चीज़ से, जाने दीजिए, देखा जाएगा जो भी होगा। अगर आपका वो एटीट्यूड है सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके, तो आपको उस चीज़ की अबंडेंस रहेगी। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? सेकंड हाउस होता है, अगर मटेरियल चीज़ों की बात करें तो पैसे का और खाने पीने की चीज़ों का। तो आप जितना खाने का दान करेंगे, पैसा खर्च करेंगे अपने ऊपर, परिवार वालों के ऊपर, सेकंड हाउस आपके परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, उतना ही आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति इस प्लेसमेंट के साथ कंजूस प्रवृत्ति का होता है कि पैसा छूटता नहीं है उसके पास से, वो एकदम इकट्ठा करके रखना चाहता है, तो ये व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो इंसान खर्च कर रहा है खुले हाथ से अपने घर वालों के ऊपर, अपने ऊपर, आप पाएंगे कि उसकी ज़रूरतें कहीं ना कहीं से पूरी होती जाती हैं, पैसा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो ये था दोस्तों, केतु अगर सेकंड हाउस में अगर आता है तो कैसे आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहीं राहु अगर आता है सेकंड हाउस में, तो आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे पैसों से, और आप पैसे कमाने के अलग अलग तरीके सोचेंगे एकदम इनोवेटिव, जो आपके परिवार में शायद किसी ने ना किया। आप उन तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मल्टीपल सोर्सेज आप बनाएं अपनी इनकम स्ट्रीम की। कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आप करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अब राहु है यहाँ तो आपको की खाने पीने की आदतें गड़बड़ कर सकता है। आप बहुत ऊटपटांग समय पे ऊटपटांग चीज़ें खा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। सेकेंड हाउस आपकी स्पीच का भी है, तो आपकी स्पीच को बहुत रूड कर दे। आपके हिसाब से आपको लगे मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक ठाक जो भी है वो बोल देता हूँ, मैं बोल देती हूँ, बट दूसरे लोग, आपके परिवार के लोग या आपके जो सर्कल में लोग होंगे, वो उसको एज अ रूड स्पीच परसीव कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा अपने डिलीवरी पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ताकि किसी दूसरे की मन को ठेस ना पहुंचे। चलिए अब दूसरे हाउस में वीनस को लेके आते हैं। वीनस नेचुरल लॉर्ड है सेकंड हाउस का, तो सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाने से काफ़ी अच्छा होता है। आपके पास वेल्थ काफ़ी अच्छा आएगा। और आप अगर वीनस से रिलेटेड चीज़ों का काम करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस ज्वेलरी, जेम्स एंड स्टोन्स का भी है, तो अगर आप जेम्स एंड स्टोन्स का काम करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और बहुत प्रीमियम, एकदम रिफाइंड क्वालिटी ऑफ जेम स्टोन्स का काम करें, क्योंकि वीनस लग्जरी का कारक है, प्रीमियमनेस का कारक है, रिफाइनमेंट का कारक है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए उस तरीके काम करना। तो वीनस सेकंड हाउस में आता है तो ऐसे लोगों की भाषा बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छे से स्वीटली बात करते हैं सभी से, तो इनकी बातें सुनने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा, इनसे बातें करना लोगों को बड़ा पसंद होगा। सेकंड हाउस आपके फेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग दिखने में भी सुंदर हों, ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी है। चलिए अब यहाँ पर ही जुपिटर को लेके आते हैं। जुपिटर यहाँ आने से होता यह है कि आपकी शादी के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी गड़बड़ाई है, क्योंकि जुपिटर है जीव कारक, और सेवेंथ हाउस है मैरिज का, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस सेवेंथ हाउस से एट्थ पड़ता है। तो सडन लॉस ऑफ हेल्थ हो सकता है आपके स्पाउस का शादी के बाद। थोड़ा ध्यान रखिएगा उनकी सेहत का, अगर आपका जुपिटर सेकंड हाउस में है तो। बाकी जुपिटर सेकंड हाउस में होके अपनी पांचवी दृष्टि, क्योंकि छठे भाव में डाल रहा होता है, और सातवीं दृष्टि उसकी आठवें भाव में होती है, नवीं दृष्टि उसकी 10वें भाव में होती है, तो ये हाउसेस वो आपके काफ़ी प्रोटेक्टेड रखता है। तो आप पाएंगे कि आप बीमार पड़ेंगे भी तो ठीक भी हो जाते हैं। कोई लॉस हुआ भी अगर आपको अपने जीवन में, तो आप उससे उभर के भी निकल आएंगे, रिकवर कर जाएंगे। बिजनेस में हो या इन जनरल किसी भी कारणवश आपको लॉस हुआ हो, तो आप उससे रिकवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हताश होकर एकदम गिव अप कर देंगे लाइफ के ऊपर। और प्रोफेशन में भी सेम चीज़ है कि उतार चढ़ाव अगर आपको देखने को मिलते हैं, बट आप निश्चिंत रहें कि आपको जब ज़रूरत होगी तो आपको कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाएगी
कि आपको ज़्यादा दिन बिना जॉब के या बिना काम के नहीं रहना पड़ेगा। चलिए अब शनिदेव को लेके आते हैं सेकंड हाउस में। सैटर्न सेकंड हाउस में जब आते हैं तो सैटर्न कहीं पर भी आते हैं वहाँ आपको रियलिटी चेक देते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हैं और आपको हम्बल बनाना चाहते हैं। ईगो आपको फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर एकदम त्याग देना चाहिए जब सैटर्न वहाँ पर अगर है तो। पैसे का आपको शो ऑफ नहीं करना है, पैसे के लिए घमंड नहीं करना है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेके घमंड नहीं करना है, तो खाने पीने की आदतों को एकदम सुधार के रखना है। एकदम जितना आप मिनिमलिस्ट होकर रहेंगे अपने जीवन में उतना बेहतर रिजल्ट आपको शनिदेव देंगे आपकी लाइफ के अंदर। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए की भी कीमत समझ में आ जाएगी, ये आप पाएंगे। और सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे लोग ईविल आई को के लिए भी बड़े प्रोन होते हैं, नज़र बहुत लग सकती है तो इनको एज ए रेमेडी बोला गया है कि अगर मेल के चार्ट में है तो वो बियर्ड रखें, दाढ़ी रखें, और अगर फीमेल के चार्ट में है तो उनको काजल लगाना चाहिए आंखों में, तो उनको इस एस्पेक्ट से, पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलीफ मिलता है ईविल आई से। अब आते हैं मार्स को लेके सेकंड हाउस में। मार्स अगर है यहाँ तो क्या होता है? मार्स है आर्मी जनरल, फुल ऑफ एनर्जी, बस क्या काम करना है बताओ तुरंत, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। तो जिनके सेकंड हाउस में मार्स होता है तो भले ही वो घर के छोटे हों बट वो घर के बड़ों की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर। कोई भी काम हो कि मुझे बताओ मैं करता हूँ या करती हूँ, वो कर भी ले जाते हैं। उनकी मेजॉरिटी एनर्जी जाती है अपने परिवार वालों के साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में। और दूसरा हाउस क्योंकि खाने को रिप्रेजेंट करता है और मार्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों को स्पाइसी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बनती है। बाकी अब वीनस को लेके, वीनस तो हो गया, चलिए मरकरी को लेके आते हैं, बुध को लेके आते हैं सेकंड हाउस में। बुध यहाँ आने से आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, आपकी भी मधुर वाणी होती है जैसे वीनस के यहाँ होने पर। ये मरकरी खुद ही कम्युनिकेशन का कारक है। मरकरी लेकिन ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब मरकरी यहाँ पर आता है यानी कि बुध ग्रह आता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेज से इनकम अपनी जनरेट करें, पैसा बनाएं। आपका दिमाग उस लाइन पे काफ़ी दौड़ता है। और अगर सूर्य सेकंड हाउस में आता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, देता रहता है, क्योंकि सूर्य है राजा, और राजा का ये बेसिक नेचर होता है कि अपने आसपास वालों का ध्यान रखना अच्छे से। सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जीवन डेडिकेटेड होगा अपने परिवार के लिए। आप जो भी कमाते होंगे उधर खर्च कर देते होंगे, जो कि कई बार लोग इस चीज़ को लेके ओवरबोर्ड चले जाते हैं, इसकी वजह से उनका खुद का परिवार प्रॉब्लम में आ जाता है। मना नहीं कर पाते अपने परिवार वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, उनको ज़रूरत है तो उनको देने के लिए, भले ही अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे ना हो। तो ये चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए कि आप करिए अपने परिवार वालों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी वाइफ और अपने बच्चों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ओवरबोर्ड नहीं चला जाना चाहिए, वरना आपको बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। तो ये था दोस्तों, अलग अलग प्लैनेट्स अगर आपके सेकंड हाउस में आते हैं तो किस तरीके से रिजल्ट्स देते हैं। आप लोग शेयर करिएगा। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी बट एक ब्रीफ में मैंने कोशिश करी थी कुछ चीज़ें शेयर करने की। आप लोग शेयर करिएगा कमेंट करके ज़रूर कि किस किस चीज़ से रिलेट किया, या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपके हैं तो वो भी शेयर करिएगा। पढ़ के इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या और एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग भावों में, एस्ट्रोलॉजी को और बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।